ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 30 अगस्त 2020। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 13 मार्च 1986। मुरली का सार, सहज परिवर्तन का आधार। सहज परिवर्तन का आधार क्या है? सहज परिवर्तन का आधार अनुभव की अथॉरिटी। सहज परिवर्तन का आधार अनुभव की अथॉरिटी। बाप दादा अपने सर्व आधार मूर्त और उद्धार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा अपने सर्व आधार मूर्त और उद्धार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा आज के विश्व को श्रेष्ठ संपन्न बनाने के आधार मूर्त है ना? क्या है? आधार मूर्त। हर एक बच्चा आज के विश्व को श्रेष्ठ संपन्न बनाने के आधार मूर्त है। आज विश्व अपने आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को भिन्न भिन्न रूप से, भिन्न भिन्न विधि से पुकार रहा है, याद कर रहा है। आज विश्व अपने आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को भिन्न भिन्न रूप से, भिन्न भिन्न विधि से पुकार रहा है, याद कर रहा है। कौन? विश्व। तो ऐसे सर्व दुखी अशांत आत्माओं को सहारा देने वाले, अंजलि देने वाले, सुख शांति का रास्ता बताने वाले, ज्ञान नेत्रहीन को दिव्य नेत्र देने वाले, भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना देने वाले, अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति की अनुभूति कराने वाले, उद्धार करने वाले आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। फिर से सुनो। तो ऐसे सर्व दुखी अशांत आत्माओं को सहारा देने वाले, अंजलि देने वाले, सुख शांति का रास्ता बताने वाले, ज्ञान नेत्रहीन को दिव्य नेत्र देने वाले, भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना देने वाले, अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति की अनुभूति कराने वाले, उद्धार करने वाले आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। विश्व के चारों ओर किसी ना किसी प्रकार की हलचल है ना? विश्व के चारों ओर किसी ना किसी प्रकार की हलचल है। कहाँ धन के कारण हलचल है, कहाँ मन के अनेक टेंशन की हलचल है, कहाँ अपने जीवन से असंतुष्ट होने के कारण हलचल है ना? अपने ही जीवन से संतुष्ट नहीं है, उसके कारण हलचल है। कहाँ प्रकृति के तमो प्रधान वायुमंडल के कारण हलचल है। चारों ओर हलचल की दुनिया है। सुना? तो विश्व के चारों ओर किसी न किसी प्रकार की हलचल है। कहाँ धन के कारण हलचल है, कहाँ मन के अनेक टेंशन की हलचल है, कहाँ अपने जीवन से असंतुष्ट होने के कारण हलचल है, कहाँ प्रकृति के तमो प्रधान वायुमंडल के कारण हलचल है। चारों ओर हलचल की दुनिया है। ऐसे समय पर विश्व के कोने में आप अचल अडोल आत्माएं हो।
दुनिया भय के वश है और आप निर्भय बन सदा खुशी में नाचते गाते रहते हो। दुनिया भय के वश है और आप निर्भय बन सदा खुशी में नाचते गाते रहते हो। अगर दुनिया अल्पकाल के लिए खुशी के साधन नाचना, गाना व और भी अनेक साधन अपनाती है, तो वे अल्पकाल के साधन और ही चिंता की चिता पर ले जा रहे हैं। अगर वो नाचना, गाना खुशी के लिए करते हैं, तो धीरे धीरे वही सब चीजें उन्हें अल्पकाल के जो साधन है और ही चिंता की चिता पर ले जा रहे हैं। ऐसी विश्व की आत्माओं को अभी श्रेष्ठ अविनाशी प्राप्तियों की अनुभूति का आधार चाहिए। ऐसी विश्व की आत्माओं को जो खुशी के लिए बहुत कुछ करना चाहती हैं, लेकिन वापिस से वो जो भी करती हैं खुशी के लिए, वही उनकी चिंता का कारण बन जाता है। वही नाचना, गाना फिर थोड़े समय के बाद उनकी चिंता की चिता बन जाती है। तो ऐसी विश्व की आत्माओं को अभी श्रेष्ठ अविनाशी प्राप्तियों की अनुभूति का आधार चाहिए। माना वो अविनाशी प्राप्तियों की अनुभूति करना चाहती हैं, उन्हें आधार चाहिए। सब आधार देख लिए, सबका अनुभव कर लिया और सभी के मन का यही आवाज ना चाहते भी निकलता है कि इससे कुछ और चाहिए, इससे कुछ और चाहिए। ये साधन, ये विधियां सिद्धि की अनुभूतियां कराने वाली नहीं है। जो भी साधन वो अपनाते हैं, किसी भी चीज का आधार लेते हैं, खुशी के लिए लेते हैं, लेकिन वही चिंता की चिता बन जाती है। और फिर वो कहते कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए, माना कुछ और है, उनको ये फीलिंग आती है। ये साधन, ये विधियां सिद्धि की अनुभूति कराने वाली नहीं है। उन्हें ये पता चल जाता है कि कोई भी साधन हमें वो अनुभूति नहीं दे रहा है जिसमें हमें खुशी होती हो। थोड़े समय के बाद वही चिंता बन जाती है साधन। कुछ नया चाहिए, कुछ और चाहिए। ये सभी के मन का आवाज है। जो भी सहारे अल्पकाल के बने हैं, ये सभी तिनके समान सहारे हैं। जिन साधनों के आधार पर, किसी भी एक्टिविटीज के आधार पर वो खुश होना चाहते हैं, वो सारे के सारे साधन तिनके समान सहारे हैं कि उन्हें कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। वो जो फीलिंग उनको चाहिए, वो उन्हें समझ नहीं आ रही कि हमें चाहिए क्या, लेकिन हमें कुछ और चाहिए। वास्तविक सहारा ढूंढ रहे हैं। अल्पकाल के आधार से, अल्पकाल की प्राप्तियों से, विधियों से अभी देख देख थक गए हैं। अभी ऐसी आत्माओं को यथार्थ सहारा, वास्तविक सहारा, अविनाशी सहारा बताने वाले कौन? कौन बताएगा कि यथार्थ सहारा क्या है, वास्तविक सहारा क्या है, अविनाशी सहारा क्या है? कौन बताएगा? आप सभी हो ना। दुनिया के अंतर में, अब कंट्रास्ट सुनना दुनिया से और आपका कंट्रास्ट। दुनिया के अंतर में आप सभी अल्प हो, बहुत थोड़े हो, मतलब कम हो, अल्प हो, बहुत थोड़े हो। लेकिन कल्प पहले के यादगार में भी अक्षौनी के सामने 5 पांडव ही दिखाए हैं। अक्षौनी सेना और उनके सामने 5 पांडव। तो दुनिया की भेंट में, उसके अंतर में आप बहुत थोड़े हो, अल्प हो। सबसे बड़े से बड़ी अथॉरिटी आपके साथ है। सबसे बड़े से बड़ी अथॉरिटी आपके साथ है। साइंस की अथॉरिटी, शास्त्रों की अथॉरिटी, राजनीति की अथॉरिटी, धर्म नीति की अथॉरिटी, अनेक अथॉरिटी वाले अपनी अपनी अथॉरिटी पर मान दुनिया को परिवर्तन करने की ट्रायल कर चुके। ऐसे ही है ना। साइंस की अथॉरिटी, शास्त्रों की अथॉरिटी, राजनीति की अथॉरिटी, धर्म नीति की अथॉरिटी, अनेक अथॉरिटी वाले अपनी अपनी अथॉरिटी पर मान
दुनिया को परिवर्तन करने की ट्रायल कर चुके हैं, कितने प्रयत्न किए हैं, लेकिन आप सभी के पास कौन सी अथॉरिटी है? सबसे बड़ी परमात्म अनुभूति की अथॉरिटी है। कि आपने परमात्मा का अनुभव किया हुआ है। सबसे बड़ी परमात्म अनुभूति की अथॉरिटी है। अनुभव की अथॉरिटी से श्रेष्ठ और सहज किसी को भी परिवर्तन कर सकते हो। अनुभव की अथॉरिटी से, कहते हैं ना, ये हमारा एक्सपीरियंस है, ये हमारा अनुभव है, कोई मन गढ़ंत बात नहीं है या किसी के द्वारा ये कुछ कही हुई बात नहीं है, हमारा अनुभव है। तो अनुभव की अथॉरिटी से श्रेष्ठ और सहज किसी को भी परिवर्तन कर सकते हो, क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी में जो अथॉरिटी आती है वो बड़ी जबरदस्त होती है। तो अनुभव की अथॉरिटी से श्रेष्ठ और सहज किसी को भी परिवर्तन कर सकते हो। तो आप सबके पास यही विशेष अनुभव की अथॉरिटी है। इसलिए फलक से, निश्चय से, नशे से, निश्चित भाव से कहते हैं और कहेंगे कि सहज रास्ता, यथार्थ रास्ता एक है, एक द्वारा ही प्राप्त होता है और सर्व को एक बनाता है। यथार्थ रास्ता और सत्य रास्ता और सत्य सिर्फ एक है, एक द्वारा ही प्राप्त होता है और सर्व को एक बनाता है। यही सभी को संदेश देते हो ना, इसलिए बाप दादा आज आधार मूर्त, आधार मूर्त। आप बच्चे क्या हो, आप सोच के देखो, आप आधार हो। आज आधार मूर्त, विश्व उद्धार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं, विश्व का उद्धार करने वाले और आधार मूर्त। देखो बाप दादा के साथ निमित्त कौन बने हैं, आप देखो, सोचो, बाप दादा के साथ निमित्त कौन बने हैं? कौन बने हैं? विश्व के आधार, लेकिन बने कौन हैं? साधारण। आप कौन हो? साधारण ही हो ना। जो दुनिया के लोगों की नजरों में है वह बाप की नजरों में नहीं है। जो दुनिया के हिसाब से वर्ल्ड वाइड कहा जाता है कि ये बहुत ही अथॉरिटी वाली आत्मा है, बड़ी इसकी पर्सनैलिटी है, ऐसे जिसको देखा जाता है, तो ध्यान से सुनो, जो दुनिया के लोगों की नजरों में है वह बाप की नजरों में नहीं है, और जो बाप की नजरों में है वह दुनिया वालों की नजरों में नहीं है। जिस नजर से बाप आप बच्चों को देखते हैं उस नजर से दुनिया आपको नहीं देखती है। और जो दुनिया में नामी ग्रामी है, बाबा उन बच्चों को नहीं देखते हैं। बाबा किन बच्चों को देखते हैं? साधारण। तो कितनी बड़ी बात है। जो दुनिया के लोगों की नजरों में है वह बाप की नजरों में नहीं है, और जो बाप की नजरों में है वह दुनिया वालों की नजरों में नहीं है। आपको देखकर पहले तो मुस्कुराएंगे कि यह है, कि यह है, मुस्कुराएंगे। लेकिन जो दुनिया वाले करते वे बाप नहीं करते। उन्हों को नामी ग्रामी चाहिए। दुनिया में यही होता है ना, जो नामी ग्रामी होता है उसी का नाम बहुत वाला होता है। उन्हों को नामी ग्रामी चाहिए और बाप को विशेष पॉइंट है, दुनिया को नामी ग्रामी चाहिए और बाप को जिनका नामो निशान खत्म कर दिया। दुनिया ने जिनका नामो निशान खत्म कर दिया उनका ही नाम बाला करना है। कितना ऊंचा सम्मान कि दुनिया को नामी ग्रामी चाहिए और बाप को जिनका नामो निशान खत्म कर दिया उनका ही नाम बाला करना है। असंभव को संभव करना है, साधारण को महान बनाना, निर्बल को महान बलवान बनाना, निर्बल को
बहुत ही ऐसे डरपोक, उसको महान बलवान बनाना, दुनिया के हिसाब से जो अनपढ़ हैं उन्हों को नॉलेजफुल बनाना, यही बाप का पार्ट है। इसीलिए बाप दादा बच्चों की सभा को देख करके मुस्कुराते भी हैं कि सबसे श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करने वाले यही सिकिलदे बच्चे निमित्त बन गए। अब दुनिया वालों की भी नजर धीरे धीरे और सब तरफ से हटकर एक तरफ आ रही है। अभी समझते हैं कि जो हम नहीं कर सके ये वह बाप गुप्त रूप में करा रहे हैं। अभी कुंभ मेले में क्या देखा, यही देखे ना, सभी कैसे स्नेह की नजर से देखते हैं। ये धीरे धीरे प्रत्यक्ष होना ही है। धर्म नेता, राजनेता और वैज्ञानिक, ये विशेष तीन अथॉरिटी हैं। तीन अथॉरिटी, धर्म नेता, राजनेता और वैज्ञानिक, ये विशेष तीन अथॉरिटी हैं। अब तीनों ही साधारण रूप में परमात्मा झलक देखने की श्रेष्ठ आशा से समीप आ रहे हैं। अभी भी घूंघट के अंदर से देख रहे हैं, घूंघट नहीं खोला है। घूंघट के अंदर से देखने के कारण अभी दुविधा में है। दुविधा का घूंघट है, यही है या और कोई है, लेकिन फिर भी नजर गई है। अभी घूंघट भी मिट जाएगा। अनेक प्रकार के घूंघट हैं। एक अपने नेतापन का, गद्दी का या कुर्सी का घूंघट भी तो बहुत बड़ा है। सही समझ में आया? एक अपने नेतापन का, गद्दी का या कुर्सी का घूंघट भी तो बहुत बड़ा है। उसी घूंघट से निकलना, इसमें थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, लेकिन आंखें खुली है ना। कुंभकर्ण अभी थोड़ा जागे हैं। बाप दादा विश्व की सर्वात्मा अर्थात बच्चों को बाप का वर्षा प्राप्त कराने के अधिकारी जरूर बनाएंगे। चाहे कैसे भी हैं, लेकिन हैं तो बच्चे ही। तो बच्चों को चाहे मुक्ति चाहे जीवन मुक्ति दोनों ही वर्षा है। वर्षा देने के लिए तो बाप आए हैं। अनजान है ना, उन्हों का भी दोष नहीं है। इसीलिए आप सभी को भी रहम आता है ना, रहम भी आता है, उमंग भी आता है कि कैसे भी वर्षे का अधिकार सर्वात्माएं ले ही ले। अच्छा, आज कैरेबियन का टर्न है, तो टर्न आज कैरेबियन का टर्न है, तो सभी बाप दादा के अति लाडले, हर एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता बाप दादा के आगे सदा ही प्रत्यक्ष रहती है। वैसे तो बाप दादा के पास हर बच्चे का पूरा ही पोता में रहता है, लेकिन बाप दादा को सभी बच्चों को देख खुशी है। किस बात की? सभी बच्चे अपनी अपनी शक्ति प्रमाण सेवा के उमंग में सदा रहते हैं। सेवा सेवा ब्राह्मण जीवन का विशेष ऑक्यूपेशन बन गया है। सेवा ब्राह्मण जीवन का विशेष ऑक्यूपेशन बन गया है। सेवा के बिना ये ब्राह्मण जीवन खाली सी लगती है। सेवा के बिना ये ब्राह्मण जीवन खाली सी लगती है। सेवा नहीं हो तो जैसे फ्री फ्री है, सेवा नहीं हो तो जैसे फ्री फ्री है। तो सेवा में बिजी रहने का उमंग देख बाप दादा विशेष खुश होते हैं। कैरेबियन की विशेषता क्या है? सदा करीब। कैरेबियन की विशेषता सदा करीब अर्थात नजदीक रहने वाले। बाप दादा स्थूल को नहीं देखते, वह तो शरीर से कितना भी दूर हो लेकिन मन से करीब हो ना। जितना शरीर से दूर रहते हैं उतना ही विशेष बाप के साथ का अनुभव करने की लिफ्ट मिलती है। अगर शरीर से दूर हो और आपने एक घड़ी दो घड़ी भी याद किया तो आपको विशेष लिफ्ट मिलती है, क्योंकि बाप की सदा ही चारों ओर के बच्चों की तरफ नजर रहती है। नजर में समाये हुए रहते हैं। तो नजर में समाये हुए क्या होंगे? दूर होंगे या नजदीक होंगे? जो सदा नजर में समाया हुआ हो वो दूर होगा या नजदीक होगा? तो सब नजदीक रतन हो, कोई भी दूर नहीं। नियर और डियर दोनों ही हैं।
अगर नियर नहीं होते तो मंगूसा आ नहीं सकता। सदा बाप का साथ शक्तिशाली बनाए आगे बढ़ा रहा है। आप सभी को देख सब खुश हो रहे हैं कि कितनी हिम्मत रख सेवा की वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि सभी का एक ही संकल्प है, सभी का एक ही संकल्प है कि सबसे बड़े ते बड़ी माला हमें तैयार करनी है। और जो भी जहां भी माला के मन के बिखरे हुए हैं, उन मन को इकट्ठा कर माला बनाए बाप के सामने ले आते हैं। पूरा ही साल यह उमंग रहता है कि अभी ये गुलदस्ता या माला बाप के आगे ले जाएं। तो एक वर्ष पूरी तैयारी करते रहते हैं। इस वर्ष बाप दादा सभी विदेश के सेवा केंद्रों के वृद्धि के रिजल्ट अच्छी देख रहे हैं। हर एक ने कोई ना कोई, चाहे छोटा गुलदस्ता चाहे बड़ा गुलदस्ता, लेकिन प्रत्यक्ष फल के रूप में लाया है। माना बाबा के बच्चों को समीप लेकर आया जो सेवा की उन्होंने। तो बाप दादा भी अपने कल्प पहले वाले स्नेही बच्चों को देख खुश होते हैं। प्यार से मेहनत की है। प्यार की मेहनत नहीं लगती है। प्यार से मेहनत की है और प्यार की मेहनत नहीं लगती है। तो हर एक तरफ से अच्छा ग्रुप आया है। बाप दादा को सबसे अच्छी बात यही लगती है कि सदा ही सेवा में अथक बन आगे बढ़ रहे हैं। और यही सेवा के सफलता की विशेषता है कि कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना। आगे बढ़ रहे हैं और सेवा के सफलता की विशेषता है ना। आपकी सेवा सफल हो रही है तो ये विशेषता कि कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना। आज थोड़े हैं कल ज्यादा होने ही है, ये निश्चित है। इसीलिए जहां बाप का परिचय मिला है, बाप के बच्चे निमित्त बने हैं, वहां अवश्य बाप के बच्चे छिपे हुए हैं जो समय परमान अपना हक लेने के लिए पहुंच रहे हैं और पहुंचते रहेंगे। तो सभी खुशी में नाचने वाले हैं, सदा खुश रहने वाले हैं। अविनाशी बाप अविनाशी बच्चे हैं तो प्राप्ति भी अविनाशी है, खुशी भी अविनाशी है। तो सदा खुश रहने वाले सदा ही बेस्ट ते बेस्ट। वेस्ट खत्म हो गया तो बाकी बेस्ट ही रहा। बाबा का बनना अर्थात सदा के लिए अविनाशी खजाने के अधिकारी बनना। तो अधिकारी जीवन बेस्ट जीवन है ना। अधिकारी जीवन बेस्ट जीवन है ना। कैरेबियन में सेवा का फाउंडेशन विशेष आत्माओं का रहा। गवर्नमेंट की सेवा का फाउंडेशन तो ज्ञाना में भी पड़ा ना। और गवर्नमेंट तक राज्यों की विशेषता का आवाज फैलाना, यह भी विशेषता है। गवर्नमेंट भी 3 मिनट के लिए साइलेंस का प्रयत्न करती तो रही ना। ज्ञाना में 3 मिनट के लिए साइलेंस का अनुभव। गवर्नमेंट के समीप आने का चांस यहाँ ही शुरू हुआ और रिजल्ट भी अच्छी निकली है और अभी भी निकल रही है। कैरेबियन ने सेवा में विशेष वीआईपी भी तैयार किया। जिस एक से अनेकों की सेवा हो रही है, यह भी विशेषता है ना। निमंत्रण ही ऐसा विधि पूर्वक वीआईपी रूप से मिला, यह भी फर्स्ट निमित्त तो कैरेबियन ही बना। आज चारों ओर एग्जाम्पल बन अनेकों को उमंग प्रेरणा देने की सेवा में लगे हुए हैं। ये भी फल तो सभी को मिलेगा ना। अभी भी गवर्नमेंट के कनेक्शन में है। ये भी एक समीप कनेक्शन में आने की विधि है। इस विधि को और भी थोड़ा सा ज्ञान युक्त कनेक्शन में आते हुए न्यारेपन की सेवा का अनुभव करा सकते हैं। किसी भी मीटिंग में जिस समय भी सेवा करने के निमित्त बनते हैं, चाहे लौकिक बातें हों, लेकिन लौकिक बातों में भी ऐसे ढंग से अपने बोल बोले जिससे न्यारापन भी अनुभव हो, प्यारापन भी अनुभव हो, चाहे लौकिक बातें ही। तो यह भी एक चांस है कि सभी के साथ होते भी अपना न्यारा और प्यारापन दिखा सकते हैं। इसलिए इस विधि को और भी थोड़ा अटेंशन देकर सेवा का साधन श्रेष्ठ बना सकते हो। यह भी ज्ञाना वालों को चांस मिला है, माना वहां पर गवर्नमेंट कनेक्टेड है। आदि से ही सेवा के चांस की लॉटरी मिली हुई है। सभी स्थान की वृद्धि अच्छी है। अभी और एक विशेषता करो, जो वहां के नामी ग्रामी पंडित हैं उन्हों में से तैयार करो।
ट्रिनिडाड में और ज्ञाना में पंडित बहुत हैं। वह फिर भी नजदीक वाले हो गए, भारत की फिलॉसफी को मानने वाले हैं ना। अब भारत की फिलॉसफी को मानने वाले हैं ना, तो अभी पंडितों का ग्रुप तैयार करो। जैसे अभी हरिद्वार में साधुओं का संगठन तैयार हो रहा है, ऐसे फिर यहाँ से पंडितों का ग्रुप तैयार करो। स्नेह से उनको अपना बना सकते हो। पहले स्नेह से उनको समीप लाओ, स्नेह से उनको समीप लाओ। हरिद्वार में भी स्नेह की रिजल्ट है ना, हरिद्वार में स्नेह की रिजल्ट है। स्नेह मधुबन तक पहुंचा देता है खींच के। जब स्नेह होता है ना तो खींच के कहाँ पहुंचते, सीधा सीधा मधुबन, बेहद घर में। तो स्नेह मधुबन तक पहुंचा देता है। तो मधुबन तक आए तो नॉलेज तक भी आ जाएंगे। आप मधुबन तक लाओ और फिर उसके बाद वो नॉलेज तक भी आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? तो अभी ये करके दिखाओ। अच्छा, यूरोप क्या करेगा? संख्या से छोटे नहीं कहे जाते हैं, संख्या क्या भी हो, क्वालिटी अच्छी है तो नंबर 1 हो। संख्या अगर कम भी है लेकिन क्वालिटी अच्छी है तो नंबर 1 हो। जो किसी ने नहीं लाया है वह आप ला सकते हो। कौन? यूरोप वाले। कोई बड़ी बात नहीं है। हिम्मते बच्चे मददे बाप। बच्चों की हिम्मत और सारे परिवार की, बाप दादा की मदद है, इसलिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। जो चाहो वह कर सकते हो। आखिर तो सभी को आना तो एक ही ठिकाने पर है। किसको अभी आना है, किसको थोड़ा पीछे आना है, आना तो है ही। कितने भी खुश हों लेकिन फिर भी कोई ना कोई प्राप्ति की इच्छा तो होती है ना। चाहे वातावरण ठीक है, इसके लिए परेशान नहीं भी हैं, लेकिन फिर भी जब तक ज्ञान नहीं है तो विनाशी इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती हैं। अगर ज्ञान नहीं है तो, और ज्ञान हो जाता है तो क्या बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं? इच्छा मात्रम अविद्या। क्या बन जाते हैं? इच्छा मात्रम अविद्या। कब बनते हैं ये? जब ज्ञान होता है, माना समझ होती है। नहीं तो अगर समझ नहीं है तो एक इच्छा पूरी हो दूसरी खड़ी हो जाती है, फिर दूसरी पूरी हो फिर तीसरी खड़ी हो जाती है। तो आना तो है ही है। कितने भी खुश हों लेकिन फिर भी कोई ना कोई प्राप्ति की इच्छा तो होती है ना। चाहे वातावरण ठीक है, इसके लिए परेशान नहीं भी है, लेकिन फिर भी जब तक ज्ञान नहीं है ना तो विनाशी इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती हैं। इसलिए वो कहीं ना कहीं जागृत होती रहती हैं। तो अगर विनाशी इच्छाएं जागृत होती रहती हैं तो ज्ञान की कमी है। एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा उत्पन्न होती रहती है। ये एक नेचुरल, अगर जिसकी विनाशी इच्छाएं होती हैं तो एक इच्छा के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, ऐसे आती है। तो इच्छा भी सदा संतुष्टता का अनुभव नहीं कराती है। अगर कोई भी इच्छा होगी, किसी भी विनाशी चीज की इच्छा है, तो वो आपको संतुष्टता का अनुभव नहीं करा पाएगी, क्योंकि आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। तो जो दुखी नहीं है उनको ईश्वरीय निस्वार्थ स्नेह क्या है, स्नेही जीवन क्या होती है, आत्म स्नेह परमात्मा स्नेह का तो अनुभव ही नहीं। समझ में है? तो जो दुखी नहीं है, माना अब संतुष्टता तो है नहीं, इच्छा तो है ही, तो जो दुखी नहीं है उनको ईश्वरीय निस्वार्थ स्नेह क्या है, स्नेह जीवन क्या होती है, आत्म स्नेह परमात्मा स्नेह का भी अनुभव ही नहीं। कितना भी स्नेह हो लेकिन निस्वार्थ स्नेह तो कहाँ है ही नहीं। और वो कहाँ है? एक के पास। चाहे किसी को कितना भी स्नेह मिल रहा हो, लेकिन निस्वार्थ स्नेह तो कहाँ है ही नहीं। सच्चा स्नेह तो है ही नहीं। तो सच्चा दिल का स्नेह, परिवार का स्नेह सबको चाहिए। कहीं आप सोचे वो दुखी नहीं है, उनके पास तो सब कुछ है, उन्हें किसी चीज की प्राप्ति की जरूरत नहीं है, फिर आप उनकी सेवा ना करें। तो आप ये सोचो कि कोई ना कोई उनकी इच्छा जरूर रह जाती है, इसलिए वो संतुष्ट नहीं होते। तो उन्हें सच्चा स्नेह मिला नहीं है, वो परिवार का स्नेह उन्हें मिला नहीं है। आप लाओ और फिर वो देखो कैसे अनुभव करते हैं निस्वार्थ स्नेह का।
तो सच्चा दिल का स्नेह, परिवार का स्नेह सबको चाहिए। ऐसा परिवार कहाँ मिल सकता? बताओ, कहाँ मिल सकता? तो जिस बात की अप्राप्ति की अनुभूति हो, उसी प्राप्ति के आकर्षण से उन्हों को समझाओ। माना आप ये जज करो कि उनको किस चीज की अप्राप्ति है, और उसी प्राप्ति के आकर्षण से उन्हों को समझाओ, क्योंकि वो सच्चा और निस्वार्थ स्नेह एक बाप के पास है और बाप के परिवार में है, बाकी कहीं पर भी नहीं है। हर जगह कोई ना कोई स्वार्थ होगा। तो जिस बात की या प्राप्ति की अनुभूति हो, उस प्राप्ति के आकर्षण से उन्हों को समझाओ। अच्छा, सभी विशेष आत्माएं हो। अगर विशेषता ना होती तो ब्राह्मण आत्मा नहीं बन सकते। सभी विशेष आत्माएं, और अगर विशेषता ना होती तो ब्राह्मण आत्मा नहीं बन सकते। विशेषता ने ही ब्राह्मण जीवन दिलाई है। विशेषता ने ही ब्राह्मण जीवन दिलाई है। सबसे बड़ी विशेषता तो यही है कि कोटों में कोई में और कोई में भी कोई आप हो। कोटों में कोई और कोई में भी कोई आप हो। तो हर एक की अपनी अपनी विशेषता है। सारा दिन बाप और सेवा यही लगन रहती है ना, रहती है ना। लौकिक कार्य तो निमित्त मात्र करना ही पड़ता है, लेकिन दिल में लगन याद और सेवा की रहे। और सेवा लौकिक कार्य को नहीं, अलौकिक कार्य को कहा जाता है। और अलौकिक कार्य क्या है ये सब जानते हैं। माना बिछड़े हुए बच्चों को बाप से मिलाना, ये अलौकिक कार्य है, ये है सेवा। ये करनी है निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ स्नेह खींच के लेके आना है। लौकिक कार्य तो निमित्त मात्र करना ही पड़ता है, वो तो हर कोई करता है ना, लेकिन दिल में लगन याद और सेवा की रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, सदा निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से उपराम न्यारे प्यारे भव। सदा निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से उपराम न्यारे प्यारे भव। निराकारी दुनिया और निराकारी रूप की स्मृति ही सदा न्यारा और प्यारा बना देती है। हम हैं ही निराकारी दुनिया के निवासी। यहाँ सेवा और सप्त ऋतुएं हैं। हम निराकारी दुनिया के निवासी हैं, यहाँ सेवा और सप्त ऋतुएं हैं। हम इस मृत्युलोक के नहीं, लेकिन अवतार हैं। सिर्फ ये छोटी सी बात याद रहे तो उपराम हो जाएंगे। जो अवतार ना समझ गृहस्थी समझते हैं, तो गृहस्थी की गाड़ी कीचड़ में फंसी रहती है। गृहस्थी है ही बोझ की स्थिति, गृहस्थी है ही बोझ की स्थिति, माना सदा बोझ में रहेगा। और अवतार बिल्कुल हल्का है। अवतार समझने से अपना निजी धाम, निजी स्वरूप याद रहेगा और उपराम हो जाएंगे। अवतार, उधर लगा अवतार, 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 अवतार। ठीक है, तो क्या समझना है? अवतार, ऊपर से नीचे आयो। तो अवतार समझने से अपना निजी धाम, निजी स्वरूप याद रहेगा और उपराम हो जाएंगे। आज का स्लोगन, ब्राह्मण वह है जो शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करे। ब्राह्मण वह है जो शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करे। शुद्धि से करे और विधि पूर्वक करे, हर कार्य करे। हर कार्य शुद्धि और विधि पूर्वक। ब्राह्मण वह है जो शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करे। ओम शांति।